जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम विजय एकादशी के नाम से जानते हैं, इसकी संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इसके साथ हम जानेंगे कि विजय एकादशी हमें इस वर्ष कब करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत का पारण हमें कब करना है, कैसे करना है। देखिए, एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के आपको पीले रंग के या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल की भी साफ सफाई आपको अच्छे से कर लेनी है। वहां पर सबसे पहले आप चाहें तो देखिए, सूर्य भगवान जी को अर्घ आदि दे दें। यदि सूर्य भगवान उदय हो गए हैं तो नहीं, तो पहले पूजन कर ले, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विजय एकादशी। विजय एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है, रोग शोक का निवारण होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे शत्रुओं पर भी हमें विजय की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर से करना चाहिए। साथ में लक्ष्मी माता का भी पूजन आप कर सकते हैं। बहुत ही विशेष तिथि होती है ये एकादशी के दिन। इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम इस दिन शुद्ध होकर के, शुद्ध सात्विक रहते हुए इस दिन पूजन अवश्य करें। देखिए, एकादशी वाले दिन आप चाहें तो पूजा स्थल जो भी मंदिर है वहां पर पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर मंदिर में स्थान कम है, जगह कम है, तो आप चौकी अलग से लगा करके उसके ऊपर विराजमान करके सभी देवी देवताओं को फिर पूजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से जिस स्थान पर पूजन करें साफ सफाई करके वहां एक चौकी लगा लेनी है। चौकी के ऊपर आपको पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लेना है, या फिर आप लाल रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अब हमें देखिए, थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की अगर फोटो है या प्रतिमा है या कोई भी मूर्ति है तो उनको आपको विराजमान कर लेना है। विजय एकादशी में राम जी की भी पूजन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि राम जी को इसी व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए हम यहाँ पर राम दरबार की भी फोटोज लगा देंगे, या अगर आपके पास मूर्ति है तो उनको विराजमान कर सकते हैं। इन सब के साथ देखिए, गणेश जी को भी हमने विराजमान यहाँ पर कर लिया है। अब जो विजय एकादशी है ना, इसमें कलश की स्थापना का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि विजय कलश इसे बोला जाता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तब आप कलश की स्थापना जरूर से करें। तो कलश स्थापना करने से पहले देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो नीचे सतनाजा रख सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए उसके ऊपर ही आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो जौ भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सतनाजा का भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। अब हमें कलश के अंदर शुद्ध गंगा जल भर लेना है, और कलश के अंदर लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का और हल्दी की गांठ, ये सारी चीजें हमें कलश के अंदर डाल देनी है। इनके साथ ही देखिए, पंचपल्लव, आम के या अशोक के पत्ते जो आपको मिल जाए वो आपको इसके ऊपर रख देना है। सतनाजा से भी आप इनको चाहे तो भर सकते हैं, कलश के अंदर जल की जगह पर आप सतनाजा भी भर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। अब देखिए, हमें क्या करना है, एक नारियल भी कलश के ऊपर रख देना है। और अब आप यहाँ पर चाहे तो देखिए, श्री हरि विष्णु की अगर आपके पास कोई धातु की मूर्ति है तो आप उनको रख करके भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर या फिर नारियल भी रख सकते हैं। तो ऐसे विजय कलश की स्थापना कर ली जाती है। उसके बाद यदि आपके पास देखिए जो मूर्तियां हैं, धातु हैं, धातु आदि के हैं, तो उनको आपको आज विशेष स्नान जरूर से कराना चाहिए। पंचामृत स्नान आप करा सकते हैं। और नहीं तो अगर आपने यहाँ पे कोई फोटो ले रखी है तो पहले एक देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर ले, या तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, धूप दीप आदि जला करके। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान यहाँ पर करा देना है। इस प्रकार से देखिए, हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। स्नान आदि कराने के बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी आज पूजन जरूर से करें। तो मैंने लड्डू गोपाल की पूजा जो है मंदिर में ही कर लिया। उनको भी आप पंचामृत स्नान आदि करा करके सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। तो ये सारी चीजें हमने कर ली थी। अब सभी को यहाँ पर हमने स्नान भी करा दिया, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सभी को तिलक लगाना है। तो यहाँ पर चंदन से हमने सभी के तिलक लगा दिया है। आज देखिए, सीता मैया है, लक्ष्मी माता है, इनको हमें जो है रौली और सिंदूर जरूर से समर्पित करनी है। साथ ही तिल आपको समर्पित करना है, क्योंकि आज के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं होता है। थोड़े से तिल आपको दीपक में भी जरूर से डालने चाहिए। ऐसी मान्यता है, दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप दोष खत्म होते हैं। फिर आपके पास जो भी पुष्प है आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। पीला और सफेद पुष्प हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही देखिए, आपको भोग प्रसाद में जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए उनका भोग लगा सकते हो। मतलब फलाहार का ही भोग लगता है, मखाने की खीर आदि का भोग आप लगा सकते हैं, दूध से बने हुए मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें सभी को भोग प्रसाद लगा लेनी है। और देखिए, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डालनी है, और विष्णु भगवान बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं
तोड़ना है तो आप एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। अगर तुलसी पत्र आपको किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है, तुलसी माता सूख गई है, तो आप तुलसी की जो माला होती है ना, वो भी पूजन में रख सकते हैं। इससे भी विष्णु भगवान जी अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमें सभी को भोग प्रसाद आदि समर्पित कर लेनी है। अब भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमें निवेदन करना है। इसके बाद हमें एक कलश में जल लेकर के कथा का श्रवण करना है। अगर आपने व्रत किया है तो भी कथा जरूर से सुने, अगर व्रत नहीं भी किया ना तो केवल कथा सुनने मात्र से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपके पास अगर एकादशी महात्म्य की किताब है या कथा की पुस्तक है तो उससे आप कथा पढ़ सकते हैं। विजय एकादशी व्रत की कथा यहाँ लिखी हुई होती है, और नहीं तो मेरे चैनल पर आपको विजय एकादशी व्रत की कथा का वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हमने जो तिल लिया था वो हमें विष्णु भगवान को समर्पित कर देना। थोड़े से तिल जल के कलश में भी हमें डाल लेना है। इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। अब हमें देखिए आरती करनी है, तो आरती करने के लिए अगर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित किया तो उसको आपको छेड़ना नहीं है, अलग से दीपक या कपूर प्रज्वलित करके हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर हमने एक अलग से दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हम आरती करेंगे। तो और देखिए थोड़ा भी यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ कमी पूजन में रही जाती है। तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब घंटी आदि बजाते हुए आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे, रामचंद्र जी की आरती आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आरती आदि कर लेनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, हमसे जो भी पूजन में भूल चूक हो गई हो हमें अपना बालक समझ करके क्षमा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से आपको कर लेनी है। उसके बाद देखिए अगर आप हवन करते हैं तो हवन के बाद इस तरह से 2 बार आपको जल से आचमन कर लेना है, जल जरूर से छोड़ना है। तो इस तरह से हमारी सुबह की जो पूजन है ना वो हो जाएगी। हाँ, फागुन का महीना चल रहा है तो आपको जो है ना विष्णु भगवान जी और जितने भी देवी देवता यहाँ पर हैं उनको थोड़ा सा गुलाल लगा करके पुष्प जरूर से समर्पित करनी चाहिए। फागुन का महीना में ऐसे ही रंग बिरंगे सभी को पसंद होता है, तो भगवान को भी अगर आप पुष्प में थोड़ा सा गुलाल लगा करके समर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लड्डू गोपाल को भी आप जरूर से समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से जो है सुबह की पूजा हमारी हो जाएगी। और देखिए जो भी भोग प्रसाद आदि है उनको आप 1 घंटा 2 घंटा के बाद हटा सकते हैं और आपस में परिवारजन बांट सकते हैं, लेकिन आपको चौकी नहीं हिलानी है, क्योंकि शाम के समय भी हमें यहाँ पर दिया बत्ती आदि करनी है। भोग प्रसाद जो भी फलाहार के लिए बनाया वो समर्पित करना है। और एकादशी के पूजन में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, एकादशी महात्म्य की पुस्तक पढ़ें, नहीं कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप अगर आप करते हो तो आप खुद ही देखेंगे कि कितना बड़ा चमत्कार होता है। तो इस तरह से आपको पूरी रात्रि जागरण करनी है, जितनी देर हो सके। देखिए आजकल वर्किंग सभी लोग रहते हैं तो इतना रात्रि जागरण नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जागरण करें। अब आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2026 में विजय एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा। देखिए 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही विजय एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा और इस दिन कुंभ संक्रांति भी मनाई जाएगी। आइए अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है। प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है 5:44 से लेकर 7:01 तक, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाली है 6:07 से लेकर 7:27 तक। और देखिए राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो राहु काल का समय है सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। और द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। और 14 फरवरी दिन शनिवार को द्वादशी तिथि शाम 4:01 पर समाप्त होगी। तो द्वादशी तिथि के दिन हमें जो व्रत का पारण करना होता है। एकादशी व्रत का पारण हमें 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 के बीच में कर लेना है, क्योंकि इस बार 13 फरवरी दिन शुक्रवार को कुंभ संक्रांति भी है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का विशेष महत्व होता है। अब देखिए जो कुंभ संक्रांति होती है ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में या जल में स्नान किया जाता है या फिर त्रिवेणी में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद गायों को चारा देना, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना, तर्पण करना बहुत ही ज्यादा विशेष पुण्य फलदायी मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी विजय एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी की पूजा हमें किस प्रकार से करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है और व्रत का पारण हमें कब करना है। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।